गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साई क्लासेस। दोस्तों, कल हमने लीगल फ्रेजेस, जो हमारे स्टेनोग्राफी के लीगल फ्रेजेस हैं, आज मैं उनको कंटिन्यूएशन में आपके सामने देने जा रहा हूं और आप आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। तो आज फिर मैं आपके लीगल फ्रेजेस आपको डेली शेयर करेंगे। दोस्तों, सिर्फ आपने कोई प्रैक्टिस करनी है और मेरे को व्हाट्सएप नंबर से बात भी कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, लीगल फ्रेजेस ऑफ स्टेनोग्राफी। तो दोस्तों, पहला वाला वर्ड मैं लिखता हूँ, पहले मैं इंग्लिश लिखूँगा और उसके बाद आउटलाइन बनाएंगे। दोस्तों, पहला वर्ड है इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट अवेलेबल। इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट अवेलेबल for minor abrasive behavior of a judge, behavior of a judge। ये मैंने इंग्लिश लिखा है जैसे। दोस्तों, अब हमें इसका एक फ्रेज बनाना है। जब हम स्पीड में होते हैं दोस्तों, तो हमें उस आउटलाइन को जो हम बना रहे हैं उसके बाद उसको रीड करना है और टाइप करना है उसे, तब हम एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट अवेलेबल फॉर द माइनर एब्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए जज। इम्पीचमेंट दोस्तों, इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट अवेलेबल for minor abrasive behavior of a judge। दोस्तों, और भी इसमें एडवांसमेंट हो सकता है, परंतु फर्स्ट टाइम आपको क्लियरेंस हो जाए तब मैं जोड़ सकता हूँ। ये पूरा वन वर्ड भी बना सकता हूँ, परंतु अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन आई एम शेयरिंग यू। सो इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट अवेलेबल, यहाँ मैं जोड़ सकता हूँ। इज नॉट अवेलेबल फॉर माइनर, ओके, फॉर में माइनर जोड़ सकता हूँ, एब्रेसिव जोड़ सकता हूँ, बिहेवियर भी जोड़ सकता हूँ ऑफ ए जज। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग कहाँ तक हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको ये एक ही लाइन बना के मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। बिहेवियर ऑफ ए जज का मतलब हम बना सकते हैं जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट अवेलेबल फॉर ए माइनर एब्रेसिव, यहाँ जोड़ सकते हैं एब्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए जज। तो दोस्तों, मैं आई कैन डू इट, परंतु आप थोड़ा फर्स्ट टाइम है जैसे आप लोग इसको करिएगा। नेक्स्ट टाइम जो भी आपकी आउटलाइन आएगी लाइक दैट आई विल गिव यू लॉट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, देन दोस्तों बनाना है आपने, सेकंड लाइन है आपकी, इंडिपेंडेंस टू द जज। इंडिपेंडेंस टू द जज, independence
to the judge is of paramount is of paramount is of paramount importance to sustain importance to sustain importance to sustain importance to sustain strength and strength and strength and strength and elongate 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 rule of law rule of law। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा फ्रेज है आपका। आई एम टेलिंग यू जस्ट लाइक दैट। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट आई विल शो जस्ट लाइक दैट। पूरी 2 या 3 लाइन में आपका कवर हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंस टू द जज, इंडिपेंडेंस टू द जज इज ऑफ paramount importance to sustain strength and elongate चलिए पूरा बना देता हूँ। elongate रूल ऑफ लॉ। बस रूल ऑफ लॉ के लिए आप यही बनाएंगे और elongate के लिए आप छोटा भी बना सकते हैं। elongate इतना ही बना दीजिएगा, कोई बात नहीं है। elongate दोस्तों, इंडिपेंडेंस ऑफ द जज टू द जज इज ऑफ ये बनाना है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर करना है। paramount importance to sustain strength and elongate rule of law। Friends, very highest opportunity I am sharing you. This is my experience of my life and I am sharing with you also। next point दोस्तों देखिएगा, I am giving you the next point। You can touch wood, you can make the practice। आपको डेली हम लोग जितने भी आउटलाइन हमारे से शेयर हो पाएंगे, आई विल शेयर यू। नेक्स्ट वाली लाइन है आपका दोस्तों, पार्लियामेंट स्पेरिंगली दिस वन स्पेरिंगली। नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा व्यंजना, रिजॉर्ट टू द मैकेनिज्म of impeachment designed under the Constitution by under the Constitution
बाई पॉलिटिकल प्रोसेस, बाई पॉलिटिकल प्रोसेस। तो दोस्तों आपने क्या करना है देखिएगा, दिस इज माई फ्रेज ऑल्सो, पार्लियामेंट sparingly resort to the mechanism of impeachment designed under the constitution by political process। देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट के लिए दिस वन इज सफिशिएंट, sparingly resort टू द बना सकते हो आप, अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए आप इसको ले लीजिएगा, अगर टू द बनाएंगे तो थोड़ा सा नीचे ले लीजिएगा, ओके। और मैकेनिज्म के लिए बनाएंगे मैकेनिज्म ऑफ इम्पीचमेंट दिस वन दोस्तों, और डिजाइंड, दिस इज डिजाइंड आई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनाइएगा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, ये ज्वाइनिंग कर दीजिएगा, बाई पॉलिटिकल, बाई ये बनाइएगा पॉलिटिकल और प्रोसेस। तो दोस्तों वेरी गुड, इंटेलिजेंसी मस्ट बी देयर, यू कैन ग्रो एंड यू कैन कवर द हाइएस्ट स्पीड अंडर योर प्रोसेस जस्ट लाइक दैट। पार्लियामेंट स्पैरिंगली रिजॉर्ट, ये छोटा बना दीजिएगा थोड़ा, रिजॉर्ट, और आपने टू द को थोड़ा नीचे ले लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ इम्पीचमेंट, और इट इज मैकेनिज्म ऑफ डिजाइंड ये बनाइएगा, अंडर द इसी में बना दीजिएगा, कट भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, अंडर द अर्थात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये है आपका, और बाई पॉलिटिकल प्रोसेस। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और प्रैक्टिस में आएंगे। एक नेक्स्ट वर्ड मैं लेता हूँ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड misbehavior, proved misbehavior or incapacity, or misbehavior, IOUR, misbehavior। नेक्स्ट वाला लिखेंगे आप मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और ORR, इनकैपेसिटी और इनकैपेसिटी रिकॉर्डेड बाई ए कमेटी, रिकॉर्डेड बाई ए कमेटी recorded by a committee constituted एक मिनट, constituted। देखो फ्रेंड्स, मैंने मेंशन किया प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी रिकॉर्डेड बाय ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रूव्ड दिस वन दोस्तों, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और ORR इनकैपेसिटी रिकॉर्डेड बाय ए कमेटी, दिस वन कमेटी, और constituted this one। Friends, this is your hard labor. If you have to make the process, you can get the reward also in your life. Get the reward. No any point you miss the profit, you miss the corner, you will not be make the outline like that। अर्थात proved misbehavior और incapacity recorded by a committee और constituted। नेक्स्ट वर्ड लेता हूं दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दे लीजिएगा, और आउटलाइन तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा जितनी भी ज्वाइनिंग होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वाला वर्ड है दोस्तों
कॉमन लॉ जूरिसडिक्शन, कॉमन लॉ, कॉमन लॉ जूरिसडिक्शन, जूरिसडिक्शन, कॉमन लॉ jurisdiction, removal by way of impeachment, removal by way of impeachment, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट यहां तक मैं दे देता हूं दोस्तों। कॉमन लॉ जूरिसडिक्शन, रिमूवल बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। कॉमन लॉ दोस्तों, कॉमन लॉ जूरिसडिक्शन, रिमूवल बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। कॉमन लॉ जूरिसडिक्शन, रिमूवल बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। नेक्स्ट वाला दोस्तों वर्ड है आपका, देखिएगा, सीरियस एक्ट ऑफ जुडिशियल, सीरियस एक्ट्स ऑफ, सीरियस एक्ट्स ऑफ जुडिशियल, एक्ट्स ऑफ जुडिशियल, जुडिशियल मिसकंडक्ट कमेटी बाय ए जज, मिसकंडक्ट committed by a judge, देखो दोस्तों आपने बनाना है, ये मेरा फ्रेज है आपके सामने, बाय ए जज, अर्थात एक्ट जुडिशियल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय ए जज। कमिटेड है ये वर्ड। देखिए दोस्तों, सीरियस एक्ट्स ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट committed, this is committed by a judge, very excellency is there। serious acts of judicial misconduct committed by a judge। नेक्स्ट वाला फ्रेज लेता हूं दोस्तों, आप सिर्फ नोट करिएगा एंड मेक द प्रैक्टिस। नेक्स्ट वाला वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वाला पॉइंट है दोस्तों आपका, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस in the efficacy of, in the efficacy of, in the efficacy of, in the efficacy of judicial process, of judicial process, देखो दोस्तों आपने क्या करना है, जुडिशियल ऑटोमेटिकली मैंने आपको मेंशन किया है, इंडिपेंडेंस दिस इज, पब्लिक कॉन्फिडेंस ये बना सकते हो, पब्लिक और कॉन्फिडेंस
पब्लिक और कॉन्फिडेंस, ये बना दो दोस्तों कॉन्फिडेंस, ओके। और आपने बनाना है और भी छोटा हो जाएगा, परंतु अभी ये बना लीजिएगा, इन द कॉन्फिडेंस इन द एफिकेसी पूरा बनाइएगा दोस्तों, ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ऑफ जुडिशियल और प्रोसेस, जुडिशियल में भी जोड़ सकता हूं दोस्तों। नेक्स्ट वाले टाइम पे आपको जो है ना और एडवांसमेंट आई विल शो यू। द नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके लिए, टू मेंटेन अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, टू मेंटेन अथॉरिटी, टू मेंटेन करना है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स फॉर इट्स इफेक्टिव ऑपरेशन, इफेक्टिव ऑपरेशन। देखो दोस्तों, हम करेंगे टू मेंटेन अथॉरिटी, ये बनाना है दोस्तों अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, दिस वन कोर्ट्स, फॉर इट्स इफेक्टिव ऑपरेशन, दिस वन दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली टू मेंटेन अथॉरिटी के लिए आप सिर्फ यही बनाएंगे, आप पूरा नहीं बनाना है, आगे और भी एडवांस आई विल शेयर यू। टू कोर्ट्स बनाना है और फॉर इट्स इफेक्टिव ऑपरेशन। एक फ्रेज और है दोस्तों, मैं आपको कर ही देता हूं इसके लिए, जस्ट यू कैन मेक द प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, इन यूनाइटेड स्टेट्स, दोस्तों करना है आपने इन यूनाइटेड स्टेट, द जजेस अपॉइंटेड अंडर under Article 3rd of the American Constitution, under Article 3rd under Article 3rd of the American Constitution, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दोस्तों, आपने बनाना है इन यूनाइटेड स्टेट द जजेस अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 3rd ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इन यूनाइटेड स्टेट, दिस वन दोस्तों, द जजेस दिस वन, अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 3rd ये बना दीजिएगा दोस्तों, दिस वन 3rd, और ऑफ द अमेरिकन, दिस वन अमेरिकन, और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यही बना दीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन। आगे नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना बहुत एडवांस फ्रेज भी आई विल शेयर यू, ऑटोमेटिकली यू कैन कवर द 140 एंड 160 एंड अबव, एनी टाइप आपको, आपकी जो स्पीड होगी आप लोग आसानी से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपने दोस्तों बनाना है, नेक्स्ट वाला है, लास्ट पॉइंट है आपका, कुड बी रिमूव्ड ओनली, could be removed only, could be removed only by impeachment, by the Congress, by the Congress. Could be removed only by impeachment by the Congress. Could be removed
ओनली बाय इम्पीचमेंट बाय द कांग्रेस। तो दोस्तों ये हैं आपके फ्रेज, और आज आपके सामने जो मैंने फ्रेज दिए हैं इनसे भी एडवांस जो भी बनेगा नेक्स्ट टाइम जो है ना, आई विल शेयर यू दोस्तों। बहुत हर प्रकार से आपकी मदद करूँगा। व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हो, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दोस्तों। टुमारो कल फिर आपके साथ कुछ वीडियो लेके, कुछ आउटलाइन लेके मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर दोस्तों, थैंक्स। ओके।